कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने कहा था कि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे वर्ब टू बी से। तो जितनी सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे ये सब ग्रामेटिकल टॉपिक होगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसका यूज करते क्यों हैं, और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का जो क्लास है वर्ब टू बी से हम लोग शुरू करते हैं। आखिर वर्ब टू बी से शुरू क्यों करते हैं, तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि जब भी हम किसी के बारे में बोलना या लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या बतलाते हैं, उसका कंडीशन और नेचर बतलाते हैं ना। तो जैसे मुझे अपने बारे में कहना है तो मैं बोलूंगा कि मेरा नाम अंजन है, मैं एक टीचर हूँ, मैं अभी नोबेल पे हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ। तो कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये मेरी क्या थी, कंडीशन और नेचर। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब आप बोलना या लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उसका कंडीशन और नेचर ही बताते हैं कि ये चीज ऐसा है वैसा है। तो इसी कंडीशन और नेचर को ही बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ब टू बी का, राइट। और ये जो वर्ब टू बी होता है, ये होता क्या है, तो इज एम आर, वाज वर और विल बी। सैल भी होता है आई और वी के साथ, बट जनरली हम बोलने में सबके साथ आजकल विल का ही यूज कर रहे हैं, आई और वी के साथ भी। और ऐसे जब आपको लिखना हो तो आई और वी के साथ आप सैल का यूज करेंगे। तो हमने कहा कि वर्ब टू बी होता क्या है, इज एम आर, बोलिए मेरे साथ, वाज वर और विल बी। इसी को हम क्या कहते हैं बताइए, तो वर्ब टू बी कहते हैं। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा आप कि वर्ब टू बी क्या है। कोई अगर आपसे ये जानना चाहे व्हाट इज वर्ब टू बी, तो आप बताएंगे इज एम आर, वाज वर एंड विल बी। तो हम आपसे पूछे व्हाट इज वर्ब टू बी, सो व्हाट विल यू गिव आंसर, इज एम आर, वाज वर, विल बी। अब बात है कि व्हाई वी यूज दिस, यूज क्यों करते हैं हम लोग इसका। तो मेरे साथ बोलिए, वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो, यानी वर्ब टू बी का यूज किया जाता है दिखाने के लिए क्या चीज, कंडीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु का अगर आपको कंडीशन नेचर बताना है, यानी कि कोई व्यक्ति कहाँ कैसा है, किस तरह का है, तो आप वर्ब टू बी का यूज करेंगे। ये कंडीशन नेचर अगर आप प्रेजेंट के लिए बता रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, इज एम आर का। पास्ट का बता रहे हैं तो वाज वर का, अगर फ्यूचर का बता रहे हैं तो विल बी का। ये आपको पता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दो चीज जाना कि वर्ब टू बी होता क्या है, तो इज एम आर, वाज वर एंड विल बी को आप वर्ब टू बी कहेंगे। एंड व्हाई वी यूज वर्ब टू बी, क्यों यूज करते हैं, तो वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो कंडीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे, हाउ वी यूज दिस, और प्रैक्टिस करेंगे बोलने का। मेरे साथ आप बोलने की प्रैक्टिस करिएगा और डेफिनेटली आप बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, इज एम आर। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट में किसी का भी अगर आपको कंडीशन नेचर बताना है, कौन व्यक्ति या कोई भी चीज कहाँ कैसा है, तो आप इज एम आर का यूज करेंगे। तो जिसके बारे में हम बोलते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अगर वो हे से इट कोई एक नाम है तो इज, आई के साथ हम एम लगाते हैं, आपको पता ही है। दे यू वी के साथ, प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। और जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो या तो उसका नाम होता है तो नाउन, या उसकी विशेषता होती है तो एडजेक्टिव। अब मेरे साथ आप सब बोलेंगे, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, राइट। मैं नोबेल पे हूँ, आई एम एट नोबेल। मैं तैयार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ईमानदार हूँ, राइट। तो कोई कहीं भी है, कैसा भी है, अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं, मम्मी पापा के बारे में। मेरे पापा ईमानदार हैं तो माई फादर इज ऑनेस्ट। मेरे पापा घर पे हैं, माई फादर इज एट होम, राइट। अब इसका ये है कि अगर आपको निगेटिव बोलना है तो बस सिंपल नॉट लगा देना है इज एम आर में। आपको ज्वेलरी में नॉट लगाना होता है, तो जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसको बोलिए इज एम आर, उसके बाद नॉट। मैं खुश नहीं हूं, हाँ, नो। मैं तैयार नहीं हूं यार, आई एम नॉट रेडी। मैं नोबेल पे नहीं हूं, हैं तो आप कहें कि मैं नोबेल पे हूं, आई एम। मेरे पापा घर पे हैं, माई फादर इज एट होम। कहने कि मेरे पापा घर पे नहीं है, माई फादर इज नॉट एट होम। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। कहने कि मैं खुश नहीं हूं यार, मैं खुश हूं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार नहीं हूं। मैं प्रेजेंट नहीं हूं यार, आई एम नॉट प्रेजेंट। तो कोई कहीं भी है, कैसा भी है, इज एम आर और इज एम आर में नॉट लगा दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर को बाहर करेंगे, जिसके साथ हम जो लगाते हैं उसी को बाहर करेंगे। जैसे क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, यानी कि हाँ मैं तैयार हूं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन करना है, नॉट डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, व्हाट यानी क्या। जैसे हमको कहने कि आप क्या हैं, तो जब भी हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को बोलते हैं, फिर इज एम आर बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब से नाउन। आप क्या हैं, तो व्हाट आर यू।
कहाँ हैं आप, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर, पता है आपको? तो क्या बोलिएगा? वेयर आर यू। कनेक्ट, कैसे हैं आप? हाउ यानी क्या होता है? कैसे। हाउ आर यू। कनेक्ट, कौन है आप? जब सजीव के लिए कौन होता है तो क्या बोलते हैं हम? हु। हु आर, आपके पापा कौन है? हु इज योर फादर। आपकी मम्मा कौन है? हु इज योर मम्मा। सर कौन है? हु इज सर या हु इज टीचर। सो यू कैन आस्क क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। विच यानी क्या होता है? कौन, किसके लिए? निर्जीव के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब आपको कौन कहना है तो आप विच का यूज करेंगे। जैसे कहना है कि आपका पेन कौन सा है, तो विच इज योर पेन। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग, राइट। वाई यानी क्या होता है? क्यों। करें, क्यों खुश हैं आप, तो ये भी WH वर्ड है। वाई आर यू हैप्पी। हुज यानी होता है किसका, बोलिए तो कई बार हम इस पे भी क्वेश्चन करते हैं ना कि ये बैग किसका है, तो हुज इज दिस बैग। कहने कि ये पेन किसका है, हुज इज दिस पेन, राइट। सो यू कैन आस्क मेनी क्वेश्चन बाय यूजिंग द WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। वेन यानी होता है कब, वेन यानी होता है, तो इसे भी लिख लेंगे। और फिर हुम बचा, किससे या फिर किसमें, किससे या फिर। तो ये 9 WH वर्ड्स का भी आप यूज यहाँ पे करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, बोलिए सब लोग, वर्ब टू बी। होता क्या है वर्ब टू बी? इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। व्हाई वी यूज वर्ब टू बी? वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो कंडीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। मतलब कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति वस्तु का कंडीशन और नेचर बताना है तो वर्ब टू बी का यूज करते हैं। ये कंडीशन नेचर अगर आप प्रेजेंट बता रहे हैं तो इज, एम, आर, पास्ट का बताते तो वाज, वर और फ्यूचर का बताएगा तो विल बी। तो आप सब इस पे सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर यहाँ और भी क्वेश्चन, यहाँ जैसे एग्जांपल है आई एम ए स्टूडेंट, निगेटिव के लिए। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं है। आर यू एट नोबल, यानी क्या आप नोबल पे हैं। और वेयर इज योर सर, सर आपके कहाँ है। अब यू हैव सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको एक दूसरे से भी पूछना है और साथ ही हम भी पूछ रहे हैं तो आप सब आंसर देंगे। व्हाट इज योर नेम? वेल, हाउ इज योर पापा? या माय फादर इज गुड। व्हाट इज नोबल? या नोबल इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन से। वेयर इज नोबल? नोबल इज एट तरवारा, ठीक है। हु इज योर फेवरेट टीचर? Oh well, thank you. Where is your father या पापा? Well, where are your friends? दोस्त लोग कहाँ हैं आपके? तो my friends are, well, how is your health? My health is very good. Okay. Which is your favorite movie? Tell me, which is your favorite movie? No any. Are you happy? Are you busy? Where are you? How are you? Where is your father? Where is your mother? Okay, now we have more questions. How is your father? How is your mother? What is Noble? Yeah, well, we had spoken this. Where is Noble? Noble is at Tarwara. Are you healthy? Is your father at home? Are you cooperative? Well, is sir cooperative? Where is sir? How is sir? Are you at home? Okay, is sir at home? Who is your best friend? So now come anyone and I will ask question. You Anmol come. You will give answer and I'm asking question. Are you healthy? Of course, I am healthy. Are you fine? Are you fine? Yeah, of course, I am fine. Are you busy? Not at all. I'm not crazy. Where are you? I'm at Nobel. Okay, where is your father? My father is in Dubai. Where is your mother? My mother is at home. Okay. Is your mama happy? Of course, my mama is happy. Where is your mama? My mama is at home. Thank you. And now we have some uh, Hindi sentences and you have to make or translate these all sentences into English. So मैं खुश हूँ. नेक्स्ट मैं तैयार हूँ. मैं सॉरी सर तैयार है. देयर इज एरर इन हिंदी राइटिंग सो यू विल इम्प्रूव दिस. इसको आप सुधार लेंगे. मेरे पापा घर पर हैं. वे लोग तैयार नहीं हैं. सर व्यस्त नहीं है.
मेरा दोस्त ईमानदार है, मैं घर पर हूँ, सर क्लास में है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आपके पिताजी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं. And now we have English sentences and you have to translate into Hindi. I am honest person. Well, he is my best friend. Well, you are a very busy. You are okay. My father is at home. My mother is not busy. She is not at home. Okay, they are not poor. My father is not angry. So well, आपने अच्छा ASMR पे प्रैक्टिस किया और I would like to tell all my students who are watching the online that be with me. आप मेरे साथ रहें 60 days. Yeah. Okay, कैमरा पे 60 दिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे. इंग्लिश इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है. जितने सारे बच्चे ऑफलाइन, और बड़ी बात यह है कि मुझे ऑनलाइन इसलिए नहीं पढ़ाना है कि ऑनलाइन पे बहुत सारे बच्चे हैं. मैं ऑफलाइन के क्लासेस को ही ऑनलाइन डाल दूंगा. मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में जो पढ़ाता हूँ वही अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं क्लासेस पे वो घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख जाएं. बी विथ मी, मेरे साथ रहें, आपसे प्रैक्टिस करें, बहुत जल्दी आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे. सो थैंक यू.